रामायण कथा सीता का संदेश देना। समस्त वृतांत सुनाने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित प्रसव वान पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास गए। करबद्ध हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी की समाचार देते हुए विनयपूर्वक कहा, प्रभु जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में रखा है और नित्य नई नई विधियों से त्रास देती है और उनका अपमान करती है। यह सब कुछ मैंने स्वयं देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आशा पर ही जीवित रहकर यह दुख और अपमान सहन कर रही है। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती है। इतना कहकर हनुमान ने सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका दे दी थी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए कहा है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवनसुत को अपने हृदय से गले लगा लिया। वे बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, ये दिन रात आपका ही स्मरण करती रहती हैं। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से अवश्य मुक्त करा लें। यदि इन 2 माहों में आप मुझे मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतएव शीघ्र आकर इस दासी को बंधन मुक्त कराए। पवनसुत की बात सुनकर तथा उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र जी शोक का सागर में डूब गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित हो चली। फिर कुछ समय संयम रखकर वे सुग्रीव से बोले, हे वानर अधिपति, जिस प्रकार दिन भर की बिछड़ी हुई कपिल गौ अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उसे अवश्य बचा लूँगा। मैं उसके बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए तरकस में आकुल हो रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब जानकी और सारा संसार रावण को सब परिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाता देखेंगे। हनुमान के समुद्र पार करने की चिंता। हनुमान के मुख से सीता का समाचार पाकर रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हनुमान ने बहुत भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस महासागर को लांघ सकने की क्षमता गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर किसी दूसरे में नहीं है। देवताओं, राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों तथा दैत्यों द्वारा रक्षित लंका में प्रवेश करके उसमें से सुरक्षित निकल आना केवल हनुमान के लिए ही संभव है। इन्होंने समुद्र लांघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। स्वामी द्वारा दिए गए कार्य को सेवक उत्साह तथा लगन से पूरा करे तो वह श्रेष्ठ होता है। जो सेवक कार्य को पूर्ण कर दे किंतु बिना किसी उत्साह के पूरा करे वह मध्यम होता है और आज्ञा पाकर भी कार्य न करने वाला सेवक अधम कहलाता है। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया है और सुग्रीव को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन का कसक उत्पन्न कर रही है। यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। अतः इस समय मैं इन महात्मा हनुमान को केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान, अपना सर्वस्व इसे समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते कहते श्री रामचंद्र जी ने अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन के समय सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया।
फिर थोड़ी देर तक विचार करके रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, हे वानरराज, जानकी जी का खोज कार्य तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह पुनः नष्ट हो रहा है। महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है। यह कार्य कैसे हो पाएगा? राम को इस प्रकार चिंतित देख सुग्रीव ने कहा, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? जब सीता जी का पता लग गया है तो वो आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मेरी वानर सेना की वीरता और पराक्रम के सामने यह समुद्र बाधा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हम समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार करेंगे। परिश्रम और उद्योग से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें कायरों की भांति समुद्र को बाधा मान निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव के उत्साहपूर्ण शब्दों से संतुष्ट होकर राघव हनुमान से बोले, हे वीर हनुमान, कपिराज सुग्रीव की पुल बनाने की योजना से मैं सहमत हूँ। यह कार्य शीघ्र आरंभ हो जाए। ऐसी व्यवस्था तो सुग्रीव कर ही देंगे। इस बीच तुम मुझे रावण की सेना, उसकी शक्ति, युद्ध कौशल, दुर्ग आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दो। मुझे विश्वास है कि तुमने इन सारी बातों का अवश्य ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया होगा। तुम्हारी विश्लेषण क्षमता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। रघुनाथ जी का आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान ने कहा, हे सीतापते, लंका जितनी ऐश्वर्य तथा समृद्धि से युक्त है, उतनी ही वह विलासिता में डूबी हुई भी है। सैनिक शक्ति उसकी महत्वपूर्ण है। उसमें असंख्यक उन्मत्त हाथी, रथ, घोड़े और बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा सावधानी से लंकापुरी की रक्षा करते हैं। उस विशाल नगरी के 4 बड़े बड़े द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर ऐसे शक्तिशाली यंत्र लगे हुए हैं जो लाखों की संख्या में आक्रमण करने वाले शत्रु सैनिकों को भी द्वार से दूर रखने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्वार पर अनेक बड़ी बड़ी शतघनी तोप रखी हुई है जो विशाल गोले छोड़कर अपनी अग्नि से समुद्र जैसी विशाल सेना को नष्ट करने की क्षमता रखती है। लंका को और भी अधिक सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर अभेट सुवर्ण का परकोटा खींचा गया है। परकोटे के साथ साथ गहरी खाइयाँ खुदी हुई है जो अगाध जल से भरी हुई है। उस जल में नर्क, मकर जैसे भयानक हिंसक जल जीव निवास करते हैं। परकोटे पर थोड़े थोड़े अंतर में बुर्ज बने हुए हैं। विचित्र प्रकार के विचित्र किंतु शक्तिशाली यंत्र रखे हुए हैं। यदि किस प्रकार से शत्रु के सैनिक परकोटे पर चढ़ने में सफल हो भी जाए तो ये यंत्र अपनी चमत्कारी शक्ति से उन्हें खाई में धकेल देते हैं। लंका के पूर्वी द्वार पर 10 सहस्त्र पराक्रमी योद्धा शूल तथा खड्ग लिए हुए साहसपूर्वक से पहरा देते हैं। दक्षिण द्वार पर 1 लाख योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सदैव सावधानी की मुद्रा में खड़े रहते हैं। उत्तर और दक्षिण पश्चिम के द्वारों पर भी सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था है। इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी कृपा से मैंने उनकी शक्ति काफ़ी छीन कर दी है, क्योंकि जब रावण ने मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगवा दिया था तो मैंने उसी जलती हुई पूंछ से लंका के तुर्कों को या तो समूल नष्ट कर दिया या उन्हें अपार क्षति पहुंचाई है। अनेक यंत्रों की दुर्दशा कर दी है और बड़े बड़े सेनापतियों को यमलोक भेज दिया है। अब तो केवल सागर पर सेतु बांधने की देर है, फिर तो राक्षसों का विनाश होते अधिक देर नहीं लगती। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।